नमस्कार साथियों, दिशा इराइज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर का राजवंश। कौन सा राजवंश? रणथंभौर राजवंश। रणथंभौर का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि आती है, हठी राजा हमीरदेव चौहान। इसकी हठी राजा हमीरदेव चौहान की, जिसने अपने हट के लिए, देखिए अपने हट के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपना हट नहीं छोड़ा, शरणागत को जो है शरण दे। इसीलिए कहते हैं सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीरा हट चढ़े न दूजी बार। शेर एक ही बार जन्म लेता है। दूसरा, सतपुरुष वचन एक ही बार वचन देता है, वो अपनी तरह बार बार कस्में नहीं खाता। दूसरा, कदली फलत एक बार, कि केले के पौधे में एक ही बार फल लगते हैं। और त्रिया तेल, नारी को एक ही बार जो है हल्दी और तेल चढ़ाया जाता है। और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो हमीर को भी एक ही बार हट चढ़े, है ना। तो हठी राजा प्रसिद्ध है, अपने पूरे भारत का एकमात्र हठी राजा, है ना, अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए रणथंभौर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान राजवंश में कुल कितने राजा हुए हैं? कुल कितने राजा हुए हैं भाई? हाँ, कई बार राजा ही शासक होता है, सभी को पता है ना। तो कुल कितने शासक हुए हैं भाई? रणथंभौर में कुल कितने शासक हुए हैं? रणथंभौर है कहाँ? सभी को पता है। कहाँ है? सवाई माधोपुर, सभी को पता है। अच्छा किला है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, बोलो गणेश जी महाराज की जय, है ना। हाँ भाई, एकमात्र है। तो कुल कितने राजा हुए हैं? तो जो है कुल 7 राजा हुए हैं। यहाँ कितने हुए हैं? 7 राजा हुए हैं। याद रखना, देखो प्रश्न कैसे भी घूम फिर के आ जाए, ये प्रश्न आ गया, अब गिनने थोड़ी बैठोगे, एक आगे पीछे हो गया तो, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए 7 राजा हुए हैं। कितने हुए हैं? 7 राजा हुए हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है अपना कि गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर किसने दी? क्या भाई? देखिए, जागीर किसने दी? कौन सी? रणथंभौर की जागीर किसने दी? देखिए, 1191 के युद्ध के बाद अजमेर से चौहान वंश का क्या हो गया, है ना, विघटन हो गया। लेकिन अजमेर में जो मोहम्मद गोरी ने सिक्के जारी किए, किसने? मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए थे, क्या जो सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों को जो है देहलवासी कहते हैं। क्या कहा जाता है? देहलवासी। इसमें कहा गया है, इस सिक्के के जो है देहलवासी सिक्के बोलते हैं। इन सिक्कों पर जो है एक तरफ तो जो है माँ लक्ष्मी का अंकन, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम है। ऐसा तब होता है जब दोनों पक्ष राजी हो। कई इतिहासकारों के अनुसार बोला कि मोहम्मद गोरी ने जो है किसको पृथ्वीराज से अजमेर पे शासन भी करवाया और अधिकार में रखा, बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। तो इसमें इस सिक्के के बारे में जब भी पढ़ते हैं तब यही माथे में आता है ना, दिमाग में यही, माथे में, खोपड़ी में यही बात खटकती है कि ये कैसे संभव हुआ, है ना। तो ये हो गया जो होना था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलवाए। उन सिक्कों पर जो है एक तरफ माता लक्ष्मी का अंकन, दूसरी तरफ किसका? मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ। तो हो सकता है संधि का प्रतीक हो भी सकता है ना। तो इन सिक्कों से पर यह है, तो ये बिल्कुल जागीर भी दी होगी, बिल्कुल जागीर भी दी होगी। मोहम्मद गोरी अजमेर को जीत करके वापस चला गया और अपने गुलाम या अपने दास को छोड़ गया पीछे। अब वो दास कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसने दी जागीर? देखिए, रणथंभौर जागीर अजमेर साम्राज्य में ही था। किसमें था? अजमेर साम्राज्य में ही था। जब अजमेर का ही विघटन हो गया तो जो है जागीर कहाँ जाएगी भाई, है ना। इसीलिए अगला, इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किस राजा को जहर देकर मरवा दिया था? लो भाई, अजमेर में जो है क्यों मरवाया? अजमेर के चौहान वंश के राजा क्यों मरवाया भाई? वो इसलिए मरवा दिया, देखिए, पहला ही पहला कौन? गोविंद राज। सबको पता है रणथंभौर में इसी ने जो है 1194 ईस्वी में नींव रखी थी। इसी व्यक्ति ने नींव रखी। कहाँ? रणथंभौर में चौहान वंश की नींव इसी ने रखी। इनके बाद में शासक आए कौन? वल्लन देव। कौन आए? वल्लन देव आए। कौन आए? वल्लन देव। वल्लन देव ने जो है कि इल्तुतमिश को क्या देना बंद कर दिया?
कर देना क्या कर दिया, बंद। जो भी है कर टैक्स जो भी वसूला जाता था वो देना बंद कर दिया। किसको, इल्तुतमिश को। तो ये कहता है कि अब मैं शक्तिशाली हो गया हूं, कर क्यों दूंगा, है ना। होता ही है ना भाई, जब अपने पास पैसे आ जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके ही आते हैं, पैसा दिखाते हैं। तो वही बात ये है कि वल्लन देव ने जो है क्या कर दिया भाई, जो है टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना बंद कर दिया तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि 1226 ईस्वी में 1226 ईस्वी में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया। वल्लन देव छोड़ छाड़ करके क्या हो गए, भाग गए भाई। ठीक है, वल्लन देव छोड़ छाड़ करके भाग गए भाई। इसके बाद इसका भी पुत्र था, उसका भी पुत्र था, है ना। तो इनके पुत्र जो है कौन थे, प्रहलाद। ये सब जंगलों में चले गए। प्रहलाद के एक बेटा था जिसका नाम क्या, वीर नारायण। क्या नाम था, वीर नारायण था, वीर नारायण था। तो जो वीर नारायण ने वापस, इनकी पकड़ ढीली होते ही रणथंभौर पर वापस क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वीर नारायण नाम से ही वीर नारायण था तो वीर नारायण ही था। तो इनको दिल्ली बुलाया कि आप दिल्ली आई, हम आपसे संधि करना चाहते हैं, है ना। हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आप सक्षम हैं, आपको पदवी भी दी जाएगी, जो भी संधि की शर्तें हैं, आप दिल्ली आ जाइए, जो भी संधि की शर्तें हैं वो सारी संपूर्ण कर लेंगे, बैठ के आप आइए, जो भी मसले सारे सुलझा लिए जाएंगे, जो भी मामले। वीर नारायण गए। वीर नारायण को जो है दिल्ली में क्या, जहर दे दिया, किसमें, भोजन के अंदर मिला करके जहर दे दिया, मामला निपटा दिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वीर नारायण। कौन हो जाएगा, वीर नारायण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के बाद किसने रणथंभौर के घेरा डाला था भाई। इल्तुतमिश के बाद जो है किसने रणथंभौर दुर्ग के घेरा डाला भाई। रणथंभौर दुर्ग के घेरा डाल लिया। अब देखिए किसने डाला भाई, आराम शाह, ये तो नहीं हो सकता। बलबन नहीं। रजिया सुल्ताना, मेहर खां, बिल्कुल। इल्तुतमिश के बाद कौन आई थी, रजिया सुल्ताना। कौन आई थी, रजिया सुल्ताना। जी हाँ, इसका एक सेनापति था मलिक हसन। इसने घेरा डाला लेकिन सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ भाई, मामला बिगड़ गया। ठीक है, और रजिया खुद ही जो है दरबारी विरोध से गिर गई, मामला ना उल्टा ही हो गया। अब जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर कब आक्रमण किया, कि कब आक्रमण किया, कौन, जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी ने जो है कब आक्रमण किया भाई। देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो था इसने 1290 ईस्वी में, कब, 1290 ईस्वी में जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसकी, खिलजी वंश की स्थापना की थी। और अगले साल इसको पता था कि हमीर देव चौहान जो है आगे बढ़ रहा है, तो जो है वो अपने को कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भी हराएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया। कब किया, तो 1291 में किया। कब किया दोस्तों, 1291 में। अगले ही साल जो है क्या कर दिया, आक्रमण किया, सफल नहीं हुआ। फिर 1292 में फिर वहीं पड़ा रहा, है ना, मामला बना नहीं, है ना। और के फिर उठाते हुए जा रहा था, तब मलिक अहमद चाप ने कहा कि हुजूर आप क्यों उठा रहे हैं घेरा। तब इसने कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इतिहासकार कहते तो फिर यहाँ क्यों आए ही क्यों, जब समझते ही नहीं हो तो आए ही क्यों। अगला सवाल, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में किसने की थी। कहा, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब भाई, 1194 में किसने की थी। हरिराज, गोविंदराज, वल्लन और बाघभट्ट। तो सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंदराज। कहां से आए थे गोविंदराज, गोविंदराज आए थे कहां से, अजमेर से गए थे भाई। कहां से, अजमेर से। जागीर दे दी, चुपचाप चले गए अजमेर, जाके आराम से अलग ही दुनिया, नई दुनिया बसाएंगे, बिल्कुल। और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है भाई, जो है रणथंभौर के चौहान वंश का क्या कहते हैं, आदि पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं को आदि पुरुष, इन्हीं को क्या बोलेंगे, मूल पुरुष भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को संस्थापक कहा जाता है, किसका, चौहान वंश का, रणथंभौर के चौहान वंश का। और ये कर किसको देते थे, दिल्ली सल्तनत को कर देते थे। उस समय दिल्ली में कौन,
तो इल्तुतमिश था, कर दे रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। अब है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर के किस शासक को पराजित करके जो है रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, है ना। तो कौन था वो व्यक्ति? तो वो था वल्लन देव। कौन था? वल्लन देव। वल्लन देव ने कहा कि कर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसे कैसे, है ना। तो वो वल्लन देव थे भाई। कौन थे? वल्लन देव थे। ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ भाई, अगला सवाल। और आक्रमण कर दिया, रणथंबोर जीत लिया, वीर नारायण ने वापस क्या कर लिया? रणथंबोर जीत लिया। हाँ, सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के बाद किस शासक ने रणथंबोर दुर्ग व उसके आसपास के क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया? अधिकार कर लिया था भाई। कौन था वो, है ना। तो कौन था वो? तो वो थे भाई बाघ भट्ट। कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, है ना। तो रजिया सुल्ताना थी, मामला बना नहीं, है ना। तो ऐसे ही चलता रहा। तो जो है कौन था वो भाई? वाघ भट्ट। कौन था? वाघ भट्ट। कौन था वो? वाघ भट्ट था भाई। याद रखना दोस्तों, कौन था? वाघ भट्ट। अब आता है तबकात ए नासिरी। देखो, एक फारसी ग्रंथ है तबकात ए नासिरी। कौन? तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने किसको भारत का एक महान राजा कहा है? भारत का एक महान राजा कहा है। किसके बारे में कहा है? कि ये भारत का एक उस समय का तत्कालिक एक महान राजा था, वीर नारायण पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वाघ भट्ट या हमीर देव चौहान। इसने किसके बारे में कहा है? तो आप या तो सोच रहे होंगे ये या हमीर देव चौहान। जी नहीं, इसका आंसर क्या होगा? वाघ भट्ट होगा। क्या होगा? वाघ भट्ट होगा। जी हाँ, वाघ भट्ट के लिए ही उन्होंने कहा था कि यही भारत का एक क्या है। देखिए, उन्होंने कहा कि भारत का एक महान राजा कहा है। ठीक है, तो किसके लिए कहा है? वाघ भट्ट के लिए कहा है। अगला है हमीर देव चौहान का शासनकाल रहा। देखिए, हमीर से पहले रणथंबोर पर बलबन नाम के व्यक्ति, बलबन ने जो है 1248 में जो है नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति होने के नाते बलबन ने जो है आक्रमण किया था। किस पर? रणथंबोर पर। ये बलबन ने किया, लेकिन जो है बलबन ने कितने बार आक्रमण किया? 3 बार आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्या रहा? असफल रहा। तीनों बार ही क्या रहा? असफल रहा बलबन ने। और फिर बाद में इसने छोड़ ही दिया कि छोड़ दीजिए कि नहीं जीता जाएगा। क्यों नहीं जीता जाएगा? कि दुर्ग की अभेदता, है ना, दुर्ग की प्राचीर बनावटी ऐसी है कि इसको जीत ही नहीं सकते कोई, है ना। तो इसीलिए गड़बड़ होती थी हर बार। आगे, राजा हमीर देवरा कवित नामक ग्रंथ की रचना किसने की? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा हमीर देवरा कवित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखिए भाई, राजा हमीर देव, है ना, राजा हमीर देवरा कवित नामक। तो जोधराज नहीं भाई, ये तो नहीं। भट्ट खेमा, अमृत कैलाश, व्यास बांडू, तीनों नाम नए हैं। तो किसने की थी? तो खेमा भट्ट ने इसकी रचना की थी। किसने की? खेमा भट्ट ने जो है इस ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा। आगे अगला सवाल, हमीर बंधन की रचना किसने की? देखिए, नाम क्या? हमीर बंधन। देखिए, हमने वासुकी नाग को बांध करके क्या निकाला? अमृत निकाला, है ना। तो इसकी रचना किसने की? अमृत कैलाश ने। किसने? इसका रचयिता कौन? अमृत कैलाश। बिल्कुल भाई, अमृत कैलाश। अगला है हमीरायण या हमीर देवरी चौपाई। थोड़ा सा याद रखना, इसी एक को ही बोलते हैं हमीरायण या हमीर देवरी चौपाई। जो है इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाई पूछ सकते हैं कि रचनाकार कौन है। ये दोनों ही तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल है, साहित्य की दृष्टि से और एक शासक की दृष्टि से। शासक के बारे में तो पूछा है, तो कौन था वो? हमीरायण। व्यास भांड या भांडव व्यास, है ना। ये नाम याद रखिएगा।
व्यास भांड भी लिखा हुआ मिल सकता है या भांडव व्यास भी नाम मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है हमीरदेव चौहान ने, किसने? हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय अभियान के तहत, क्या? दिग्विजय अभियान के तहत। देखिए हमीर एक दिग्विजय अभियान का तो इसने किया ही किया, लेकिन इसने एक रचना भी लिखी हुई, श्रृंगार हार, हमीर की खुद की रचना है, याद रखना हमीर ने खुद एक रचना लिखी जो क्या किस नाम से जानी जाती है? श्रृंगार हार के नाम, मेल राग पद्धति में है, ये मेल राग है ना, मेल राग पद्धति में है। कौन सा ग्रंथ है? श्रृंगार हार। हमीरदेव चौहान ने अपने दिग्विजय अभियान के तहत जो है सर्वप्रथम किस शासक को पराजित किया? देखिए भाई, इसने एक दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया, ठीक है, और अब अपने 5 यज्ञ होते हैं। कितने यज्ञ होते हैं? 5 यज्ञ होते हैं। अब 5 यज्ञ में से सबसे अच्छा यज्ञ माना जाता है, चक्रवर्ती सम्राट करता है, कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ के लिए चक्रवर्ती सम्राट भी तो होना चाहिए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट नहीं है तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर, इसलिए इन्होंने जो है कौन सा यज्ञ किया आगे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक अभियान चलाया, दिग्विजय अभियान, जिसमें इसने समस्त मालवा के राजा, समस्त राजपुताने के राजाओं को हराया। ठीक है, कौन सा अभियान? दिग्विजय। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं? ये भीमरस के राजा अर्जुन को हराकर करते हैं। ये भीमरस के राजा अर्जुन को हराकर जो है इस अभियान की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कौन सा? भीमरस के राजा अर्जुन को हरा के करते हैं। अब है हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? किसने? हमीरदेव चौहान ने कि मेवाड़ के किस चौहान शासक को पराजित किया था? भाई हमीरदेव चौहान के समकक्ष 2-4 शासक हैं, वो देख लेते। देखिए ये मेवाड़ है ना, और यहाँ एक और छोटी सी रियासत थी जालोर। कौन सी है? जालोर। जालोर में उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे सामंत सिंह। कौन थे? सामंत सिंह। और मेवाड़ में उस समय कौन थे? समर सिंह। देखिए भूलिएगा मत। और यहाँ था मालवा। कौन था? मालवा। मालवा में उस समय था भोज द्वितीय। कौन था? भोज द्वितीय। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मालवा में उस समय कौन थे शासक? भोज द्वितीय को हराया। मेवाड़ में इन्होंने समर सिंह को हराया, है ना। एक छोटा सा राज्य रणथंभौर, छोटा सा राज्य रणथंभौर। यहाँ दिल्ली, है ना, यहाँ आगरा, यहाँ लाहौर। देखिए अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि आगरा की स्थापना तो जो है 1504 ईस्वी में हुई, है ना। इसका बता देता हूँ। एक ऋषि थे अपने अंगीरा। ऋषि क्या थे? अंगीरा ऋषि थे। इनके नाम पे 5 शिवालय थे यहाँ बड़े बड़े। कितने शिवालय? 5 शिवालय थे। और ये 5ओं में सेवा पूजा करते, लेकिन समय बीतता गया, वो मंदिर रह गए, नाम अंगीरा ऋषि के नाम पर अंगीरा शहर रह गया। लेकिन हुआ क्या? बाद में मुस्लिम शासक आए, उन्होंने क्या किया? बस ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इस चीज को हटा दिया और ये अंगीरा से क्या बन गया भाई दोस्तों? ये आगरा बन गया। क्या बन गया था? आगरा। ऐसे आगरा बना। तो उस समय आगरा, रणथंभौर, मेवाड़, समर सिंह। तो किस शासक को हराया इन्होंने? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? समर सिंह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? समर सिंह हो जाएगा। इन्होंने किस शासक को हराया? तो जो है मेवाड़ के समर सिंह जी को हराया। ठीक है, आगे भी उनसे भी कर वसूला भाई, है ना। अगला सवाल है दिग्विजय अभियान के पश्चात हमीरदेव ने किस यज्ञ का आयोजन किया? किस यज्ञ का आयोजन करवाया था? देखिए अपने सनातन धर्म संस्कृति में 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञों का? 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। देखो अश्वमेध यज्ञ एक आया। अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट ही करा सकता था। देखिए अपने शासन की बड़ी जोरदार की व्यवस्था होती थी। देखिए एक या तो पंच, है ना, जो केवल एक गांव का मालिक होता था। कितने गांव का? कि एक गांव का मालिक था। कौन? पंच या सरपंच हो। ठीक है, इसके ऊपर होता था कौन? नायक। कौन होता था? नायक, जिसके पास 10 गांव होते थे। कितने गांव? 10 गांवों का शासक। फिर एक आता है सामंत। कौन आता है? सामंत, जिसके पास 100 गांवों का समूह, 100 गांवों का राजा सामंत कहलाता। ठीक है, और इसके ऊपर कहलाता राजा। क्या कहलाता? राजा, जिसके पास कितने गांव होते थे? 1000 गांव वाला शासक क्या कहलाता? राजा कहलाता। ठीक है,
फिर कहलाता महाराजा। महाराजा जिसके पास कितने गांव, 10,000 गांव होते, वो महाराजा कहलाता। क्या कहलाता? महाराजा कहलाता। और ये संख्या बढ़ती बढ़ती जाती है ना। सम्राट, सम्राट, सम्राट 1 लाख गांव का, और 7 लाख जिसके पास थे वो क्या कहलाता? वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। जिसके अंडर में 7 लाख गांव आते थे वो चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, इसलिए इन्होंने, अब ये तो चक्रवर्ती सम्राट ही करवा सकता था, अब समीर के पास चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए गांव भी तो चाहिए, उतने चाहिए, लेकिन मामला बैठा नहीं। तो इन्होंने कौन सा जो इसी की भांति, इसी के जैसा होता है ना, कि अपने अंडर में एक दिग्विजय नीति चलाई, उसमें जो है जीत के आए और वो यज्ञ किया इन्होंने। कौन सा? कोटिये जन यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? कोटिये जन यज्ञ किया। देखिए ये भारत में अपनी एक शासन व्यवस्था का क्रम है, ये भी याद रखना है ना। सामंत 100 गांव का, नायक 10 गांव का, पंच 1 गांव का, राजा 1000 का, महाराजा 10,000 गांवों का। ये ऐसे ही नहीं बने हैं राजा महाराजा भाई, ठीक है। हाँ भाई आगे चलते। कोटिये जन यज्ञ का निर्देशन किसने किया था? कि कोटिये जन जो यज्ञ किया गया उसमें पुरोहित कौन थे? किसमें? हमीर के कोटिये जन यज्ञ में पुरोहित कौन थे? तो पुरोहित कौन थे? राज पुरोहित जो है विश्वरूप थे। कौन थे? राज पुरोहित विश्वरूप थे भाई, ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। कौन थे? राज पुरोहित विश्वरूप थे। आगे, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में झायन पर आक्रमण किया। एक ये जो झायन आया ना भाई, ये झायन को बोलते हैं रणथंबोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं। किसकी? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं। किसे? झायन दुर्ग को, है ना। इस झायन को आज जो है क्या बोलते हैं? इसको आज छाण दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाण दुर्ग भी बोलते हैं, झायन चाइन भी कहते हैं। तो जो है जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में झायन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय हमीर देव चौहान ने अपने किस सेनापति को जो है 10,000 सैनिकों के साथ मुसलमानों से लड़ने भेजा, कि मुस्लिम सैनिकों से लड़ने के लिए भेजा, जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध भेजा। तो कौन था वह? मोहम्मद शाह, नुसरत खां, उलुग खां, ये तो सारे नहीं है। तो कौन बचे? गुरदास सैनी, बिल्कुल गुरदास सैनी, ठीक है, गुरदास सैनी। देखो यहाँ से ये सेनापति भी था, ठीक है। अब आगे चले, अमीर का सेनापति था, ठीक है। अब है रणथंबोर जैसे सैकड़ों किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कथन किसने कहा? ये कथन किसने कहा? देखिए सेनापति कौन? मलिक अहमद चप या चाप जो भी है, इसने कहा कि हुजूर आप घेरा क्यों उठा रहे रणथंबोर के। तब उन्होंने जो है एक सम्मान पूर्वक शब्दों में ये कहा, अपना सम्मान बचाने के लिए, कि मैं ऐसे 10 किलो को या सैकड़ों किलो एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो वो कौन कहता है? तो वो जलालुद्दीन। कौन कहता है? तो वो है जलालुद्दीन खिलजी कहता है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? क्यों किया? कारण भी तो है ना, होना चाहिए ना, क्यों किया, कब किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में एक बात घूमती थी बार बार, कि यहाँ गुजरात में एक देव सोमनाथ मंदिर है ना, एक मंदिर यहाँ ना, देव सोमनाथ मंदिर था। तो अब यहां आने के लिए देखिए मेवाड़, जालोर, ये इतना बड़ा साम्राज्य किसका? ये रणथंबोर, ये रणथंबोर, यहाँ दिल्ली है ना, यहाँ आगरा, ठीक है, ये पूरा मालवा। अब इस अलाउद्दीन खिलजी, ये यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, इसकी सेना रणथंबोर से गुजरी, तो हमीर ने टैक्स वसूल लिया।
यहां से आए तो समर सिंह जी ने टैक्स वसूल लिया और देव सोमनाथ मंदिर लूटे। तब यहाँ जो है कौन, सामंत सिंह जी थे जालोर के, कौन, सामंत सिंह। सामंत सिंह का एक मंत्री था जेता देवड़ा। कौन था, जेता देवड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह। ये मंदिर को लूटकर वापस इधर से जा रहे थे, तब सेना में जो है बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई। तो मोहम्मद शाह लेकर के कहाँ शरण ले ली, अमीर के पास शरण ले ली, और बाकी चले गए कहाँ, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा गौरव तो तुम्हारी तो फिटनेस भी बनाई लगती है, किसी लाल लाल हो रहे हैं, झूठ मत बोल। तब वो रोने लग गए, कहने लगे हमें ऐसे ऐसे, वो भाग गया पाखंडी रेसेर वैसेर जो भी था कि कहाँ गया, कह रणथंबोर हमीर के पास शरण ले ली किसने, कि वो तो खजाना लेके भाग गए, अब हम आपके पास आ गए, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। तो चले गए। अब ये बात कब की है, ये सारा का सारा मामला है 1299 ईस्वी का, 99 ईस्वी का। तो तब से जो है इसके दिमाग में चल रहा था कि जलालुद्दीन खिलजी को भी काफी परेशान किया था अमीर ने, अब भी रात का अभी भी रोड़ा बना हुआ है ना, कि अभी भी जो है मामला अटका हुआ है। तो इसीलिए जो है कब 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया था, तो 1299 में किया। उसी वक्त इसने बिना सोचे समझे आक्रमण कर दिया, घेरा डाल लिया, घेरा पड़ा रहा साल भर, 2 साल, 3 साल घेरा पड़ा रहा। तो पहली बार इसने आक्रमण कब किया, 1299 में। भाई 1300 नहीं है, 1299 में इसने आक्रमण किया। ठीक, आगे। अब हमीर देव चौहान ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, किसके लिए भाई, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए किस विद्रोह सेनापति को जो है रणथंबोर दुर्ग में क्या दे दी, शरण दे दी है। अमीर देव चौहान ने जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में क्या दे दी, शरण दे दी। क्या दे दी दोस्तों, शरण दे दी। किसको, उनके भगोड़े सैनिक को दे दी। अब भगोड़ा सैनिक कौन है, तो यहाँ कौन किसको दी, मोहम्मद शाह को। ये मंगोल का था भाई, ये कहाँ का था, मंगोल का था, है ना, ये मंगोलियाई थे। और दिल्ली में इल्तुतमिश ने बसाया था, और इनके नाम से आज मंगोलपुरी नाम से दिल्ली में बसे हुए हैं ये लोग। तो जो है ये मंगोल था, ये कौन था, ये बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया, इनको नवीन मुसलमान भी कहते हैं, है ना। और इसके साथ इसका भाई था एक और, इसका भाई था जिसका नाम था ये हब्रू, ये भी इसी के साथ था, है ना। एक और व्यक्ति नाम मिलता है बारबक, ये भी इसी के साथ था, है ना। तो ये लोग हमीर के पास शरण लेने आए थे, कहा कि आप तो शरणागत वत्सल्य हैं, हमारी लाज रखिए। अमीर ने कहा चलो, इसलिए हठी राजा तो थे। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में शाही सेना को जो है रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु भेजा भाई, किसके नेतृत्व में जो है रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु भेजा, तो वो भेजा उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजा। किसके नेतृत्व में, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजा भाई। अगला सवाल, 1299 ईस्वी में शाही सेना ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस समय हमीरदेव चौहान ने अपने किन सेनापतियों को शत्रु का मुकाबला करने हेतु भेजा भाई, किन सेनापतियों को भेजा, तो हमीर ने जो है देखिए किन सेनापतियों को भेजा, तो भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। किसको भेजा, भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। देखिए ये जेता और कुपा इतिहास में राव मालदेव के सेनापति थे। ये किसके हैं, ये मालदेव के सेनापति थे, मालदेव के सेनापति थे। और ये लोग जो है ये है परमार्दिदेव चंदेल के, ये चंदेल के सेनापति थे आला और उदल। ठीक है, ये रणमल और रत्तीपाल भी हमीर के सेनापति हैं। तो अपना आंसर तो अभी क्या होगा, धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा था। किसको भेजा, धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा। अब है 1299-1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था। देखिए
अलाउद्दीन खिलजी के जो अस्त्र शस्त्र थे, बाहुबली फिल्म देखी है सभी ने, वो पत्थर फेंकने का औजार है ना, और वो एक रथ के आगे चक्रा लगा हुआ काटने का है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जो हथियार थे वो था पाशेब, गरगच ना, मजनीश, ये थे भाई इसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और इधर हमीर के पास क्या था, ढेकुली नामक एक जो है पत्थर फेंकने का औजार था। यहाँ हर चीज के नाम थे भाई पहले। तो एक इस ढेकुली की जो है किस बराबर कान के नीचे जाके लगी भाई के सेनापति के, और वहीं दम तोड़ दिया उसने, बराबर एकदम सटीक कान के नीचे है ना, जिसको कंपेयर्ड बोलते, लगी और मामला निपट गया भाई। तो वो कौन निपटा, तो वो नुसरत खां निपट गया। कौन निपट गया, नुसरत खां निपट गया भाई। कौन निपट गया, अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां निपट गया भाई। अगला 1299 1300 में रणथंभौर पर शाही सेना के आक्रमण के दौरान हमीर देव का कौन सा सेनापति मारा गया था, कि हमीर देव का कौन सा सेनापति मारा गया, तो जो है कौन मारे गए, भीम सिंह जी मारे गए। कौन मारा गया, भीम सिंह मारा गया। कौन मारा गया, भीम सिंह मारा गया। दो सेनापतियों का जोड़ा है, भीम सिंह और धर्म सिंह, उनमें से भीम सिंह जी मारे गए। रणथंभौर के प्रथम साके में 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान अपने किस सेनापति के विश्वासघात के कारण लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, कि किस सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी को जीता नहीं जा रहा था, अलाउद्दीन से जीता नहीं जा रहा था, उन्होंने क्या किया कि दुर्ग का लालच दिया, एक संधि पत्र लिखा और दुर्ग का लालच दे दिया। हमीर ने मौन व्रत धारण किया था। क्या धारण किया, मौन व्रत धारण किया था। इसीलिए हमीर ने सोचा चलो कोई बात नहीं, संधि हो जाए, कोई भी हो, लेकिन जाओ तुम लोग। तो वो गए, लेकिन वहां अलाउद्दीन खिलजी ने उनको किसका लालच दिया, कि क्या पड़ा सेनापति में, मैं दुर्ग का राजा बना दूंगा तुम्हें। और इनके मन में लालच आ गया। किसमें लालच आ गया, मन में लालच आ गया। और कौन थे वो लोग जिन्होंने क्या कर दिया, विश्वासघात किया, वो दुष्ट थे रणमल और कौन थे, रणमल और रत्तीपाल। दुर्ग के बाहर इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, जहां लोग चप्पल झटका के आते हैं, मार पीट करके आते हैं इनको, है ना। हाँ भाई, अगला है कि मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी के कारण रणथंभौर दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था। इस संदर्भ में ये किसने कहा कि सोने के 2 दानों के बदले भी चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो पा रहा था, ये किसने कहा, तो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस समय एक इतिहासकार भी मौजूद था उस सेना में। कौन था वो इतिहासकार, अभी इनमें से साफ ही दिख रहा है कौन था वो, अमीर खुसरो। कौन था, अमीर खुसरो था। कौन था वो व्यक्ति, अमीर खुसरो था। आगे, राजस्थान का प्रथम साकावत जौहर कहाँ हुआ, सभी को पता है कहाँ हुआ, रणथंभौर में हुआ, सबको पता है कहाँ हुआ, रणथंभौर में हुआ। कब हुआ, 1301 ईस्वी में हुआ, सभी को पता है ना। कहाँ कहाँ हुआ, तो जो है सिवाड़ा में कब हुआ, 1308 ईस्वी में हुआ। जालोर में 1311 ईस्वी में हुआ। चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में हुआ पहला साका, है ना, ये याद रखना। अब है अगला सवाल, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये कथन किसने कहा, ये कथन किसने कहा कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। कुफ्र मतलब होता है धर्म विरोधी, है ना। हिंदुओं के लिए एक शब्द काम में लेते थे कुफ्र, है ना, धर्म विरोधी, कि कुफ्र का गढ़ जो है आज इस्लाम का सदन हो गया है। घर की जगह क्या, कि सदन हो गया है ना। तो जो है ये कहा किसने, तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, पर ऑप्शन में अमीर खुसरो आए ही नहीं और अलाउद्दीन खिलजी आए, तो वही राइट हो। तो अपना क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला सवाल, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था। अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य था तो किसी न किसी को प्रशासक तो या सूबेदार बनाना ही बनाना पड़ता था। तो नुसरत खां मारा गया, नुसरत खां तो वैसे ही मारा गया था,
है ना। बाकी बचा कौन, उलुग खां बचा था, तो उलुग खां को ही जो है क्या बनाया गया, का प्रशासक बनाया गया था। किसका, रणथंबोर दुर्ग का। ठीक है। हाँ भाई, अगला कि देवलदेरो आत्मस्वर्ग, इसका कि देवलदेरो आत्मस्वर्ग की घटना किससे जुड़ी है। देखिए जब 1301 में क्या हुआ, 1301 में जो शाका हुआ था, है ना, जिसमें जोहर हुआ, तो रानी रंग देवी और हमीर की पुत्री पद्मला या देवल दे, ठीक है, इन्होंने जोहर किया था 1301 ईस्वी में। तो देवलदेरो आत्मस्वर्ग की घटना किस दुर्ग से जुड़ी है, तो किस दुर्ग से जुड़ी है, देवलदे का नाम आ रहा है, तो देवलदे कौन, हमीर की पुत्री, है ना। तो इसी का आत्मस्वर्ग की घटना किस दुर्ग से जुड़ी है, तो रणथंबोर दुर्ग से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, अगला है हमीर देव चौहान के दरबार में निम्न में से कौन सा कवि निवास करता था, कौन सा कवि निवास करता था। तो देखिए कौन सा, रणछोड़ भट्ट तेलंग नहीं, कृष्ण भट्ट नहीं, कालीभद्र सूर्य नहीं, तो कौन था वो, विजयादित्य था। कौन था, विजयादित्य था। दोस्तों इस सीरीज में बने रहना है, मैं आगे भी बनाता रहूंगा, है ना। इस सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी है ये सारे हम लोग जो है कि ऑब्जेक्टिव माध्यम से इसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।